प्रत्येक सवाल हमने मांगे हैं। अजमेर का अजमेर जिला कलेक्टर वहां धान का एक माना है, और जबकि राजस्थान के अंदर हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी होता है। 2 जिलों के अंदर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता। हमारा अभी कुछ दिन पहले मीडिया के सामने अभी जो सुरेंद्र पाल टीटी हमारे राजस्थान के उप प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए हैं गुलाबावाले से, अभी मीडिया के सामने एक जवाब रखा और आपने पूछा कि साहब ये धान का जाति आज इतने दिनों से बैठी है तो आप इसका संज्ञान ही नहीं ले रहे। तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रत्येक राजस्थान में धान का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, जबकि मैं स्पष्टीकरण कहना चाहता हूं हमारे सुरेंद्र पाल टीटी जी को कि ये देखो 22/1/2026 को जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, और सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में धान का जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं होते और प्रत्येक जिलों में जारी हो रहे हैं, सिर्फ 2 जिलों में जारी नहीं होते। टीटी साहब से बताना चाहते हैं कि आप संज्ञान इसलिए नहीं लेते कि कारण बहुत बड़ा है, मुख्यमंत्री को भी पता है। वो कारण ये है कि 2019 के अंदर करोड़ीलाल मीणा ने, जब ये सरकार अशोक गहलोत की थी राजस्थान की सरकार, तो उस टाइम में उन्होंने क्या किया कि एक चिट्ठी अशोक गहलोत को दी। जो करोड़ीलाल मीणा अभी वर्तमान के अंदर कृषि मंत्री बीजेपी सरकार के अंदर हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये मीणा है हम, और ये मीणा जाति को गजट नोटिफिकेशन में जो मीना के स्थान पर हमारे को जोड़ा जाए। जबकि मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, इसको जोड़ने का अधिकार कोर्ट का, मुख्यमंत्री का, किसी एमएलए का, किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं है। ये कानून का एक अधिनियम बना हुआ है जो कि 341 अनुसूचित जाति और 342 अनुसूचित जनजाति का जो गजट नोटिफिकेशन जो सांसद और राष्ट्रपति के द्वारा पारित होता है, वो ही संशोधन करने का अधिकार होता है। सबसे बड़ी हमारे बच्चों की ये दिक्कत आ रही है, मेरे पिता का जो धान का जाति का बना हुआ है, मेरे दादे का धान का जाति का बना हुआ है, मेरे बेटे का प्रमाण पत्र इन्होंने जानबूझकर बंद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हमारे बच्चे अभी स्कूल के अंदर अस्थायी तौर पर जनरल की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, बिना जाति हमारी धान का होते भी हमारे वहाँ स्कूल के अंदर क्यों, मेरा एसटी का है तो वहाँ प्रमाण पत्र मांगते हैं, आरटी के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रहा। अभी आपको बता दूं हमारे बैंक के अंदर बच्ची जो लड़कियां हैं पढ़कर वो बैंक में सिलेक्शन हो चुकी है, और ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण, ऑफलाइन तो बने हुए हैं, ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण केसरी सिंहपुरा की मैं घटना है अभी की, और टीटी भी जानता है, टीटी के पास ही हम गए हैं और टीटी ने कहा है कि बेटा हम जाति प्रमाण पत्र जल्द से बढ़ा देंगे, आपकी बैंक में ज्वाइनिंग करवा देंगे। जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिकॉर्ड ये मांगते हैं, जबकि उनका सिलेक्शन होता है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है तो ऑनलाइन का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है जो एसडीएम के द्वारा जारी होता है नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमारे बच्चे रोड पर हैं इन लोगों के कारण। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे आरटी के अंदर एक हनुमानगढ़ का बच्चा, ठीक है, आरटी के अंदर हनुमानगढ़ का बच्चा नवोदय विद्यालय के अंदर हमारा बच्चा एक परीक्षा दी थी कक्षा 6 के अंदर, आज वो बच्चा, कहने का मतलब है जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं बनने के कारण आज हमारा बच्चा वो घर में बैठा है। तो ये सरकार की दुर्मिल चार नीति है। ये इसलिए मैं एक बात और बताना चाहता हूं मीडिया के सामने, टीटी साहब को भी बताना चाहता हूं कि टीटी साहब आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सरकार बीजेपी ये बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे भ्रष्टाचार नहीं होता, जबकि इसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है कि जो मीणा जाति है, हाई कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि जो मीणा जाति है अनुसूचित जनजाति में नहीं आती, MEENA वो नहीं आती है, और सरकार का आदेश भी है अगर इसके जो जाति प्रमाण पत्र जिसने जारी करवाए हैं, छानबीन कमेटी बनी हुई है, छानबीन कमेटी बनी हुई है,
जांच हो गई है, जबकि सरकार इसको अनदेखा कर रही है, जबकि इनके एमएलए बने हुए हैं। तुरंत इनको कोर्ट के द्वारा, ये कैसे ही कानून के द्वारा इनको गवर्नमेंट और एक कोर्ट इसको हटा सकती है। ये है, हम मुख्यमंत्री महोदय से तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे रोड पर हैं, धानका जाति का प्रमाण पत्र कहने का मतलब है जारी करें। जब बाप का प्रमाण पत्र जारी होता है, उन अन्य यानी रिकॉर्ड मांगने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो 50 रिकॉर्ड मांग लिए हैं, जबकि अन्य जाति जैसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके कार्यकाल के अंदर जो जाट समाज जनरल में था, तो आज उसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं मांगते ये लोग। उसके बाद में उनको ओबीसी में लिया गया है। तो हमारा तो एक ना और अणे, जो इसके अंदर ना और अणे का अभी भी जयपुर जारी हुआ है, ना का डॉक्यूमेंट लगा के हमारे जारी होते हैं। बस सिर्फ सोच और समझने की बात है, ये जानबूझ के हमारा मुख्यमंत्री नहीं कर रहा। और मैं मुख्यमंत्री को भी कहना चाहता हूं, अगर हमारा ये अधिनियम है, हमारा अधिकार है, लोगों से हम हाथ जोड़ने की बात नहीं है, कोई हमारे पर कृपा नहीं मांग रहे। हमारा आरक्षण तो शुरू से मिला हुआ है, जबकि हमारा जाति प्रमाण पत्र बंद कर रखा है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर मुख्यमंत्री हमारे अधिनियम के पालना नहीं करते तो उसको कोर्ट में, हम मुख्यमंत्री वर्तमान को, भजन लाल को कोर्ट में खड़ा करके हम अपना न्याय मांगेंगे। कोर्ट चाहे उसको क्या सजा देगी, जो अधिनियम छेड़ेगा वो तो सभी जानते हैं। कलेक्टर तो ये कह रहे हैं ऊपर से आदेश आएगा, अभी तक वो हम जाते हैं उसके पास, ऊपर से आदेश आएगा। अभी सीओ साहब को लगा दिया गया है, और सीओ साहब के लगाने के बाद में सीओ साहब ने ऑर्डर दिया कि हनुमानगढ़ जो संगरिया जितना भी जो भी एसडीएम है उनसे मिलो। तो हम संगरिया के एसडीएम से मिले, तो हमने कहा सीओ साहब ने भेजा है सर, हमारा वो जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात कर लो। का सीओ यानी कि आप कौन होते हो सीओ साहब की बात करना, मैं तो कलेक्टर का कहना मानूंगा, मैं तो सीओ को नहीं मानता। ऐसे ऐसे बात करते हैं ये लोग जी। उमेदी लाल मीणा ने अपने प्रत्येक जिला से जो पटवारी मीणा जाति के लगे हुए हैं, जहां धानका के वार्ड है, उनको यानी कि वहां लगा दिया गया है। धानका का वार्ड होता है तो इसलिए लगा दिया गया है कि उल्टी सीधी रिपोर्ट करते हैं वो, हमारी धानका जाति न लिखते हुए अन्य जाति लिख देते हैं वो। तो इसलिए ये संज्ञान का विषय, मुख्यमंत्री सोचें कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले जो उमेदी लाल मीणा ने अपनी प्लेट पे लिखा था उमेदी लाल मीणा MEENA, उसके बाद में अब जाके देखो, पत्रकार महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसने मीणा लिख दिया है। ये भी एक जांच का विषय है, सरकार इसको देखे और समझे। जैसे कि अन्य जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, उसी तर्ज पे हमारे धानका जाति के जाति प्रमाण पत्र बना के हमें हमारे जो आरक्षण का लाभ दें। और हम कोई इसमें कोई नए रिजर्वेशन की मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रमाण पत्र बने हैं उनकी तर्ज पे हमारे जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उनके आप जारी कर दो। तो इसी को मैं लेके यही बोलना चाहूँगा कि आप हमें काफ़ी परेशान कर चुके हो, और इस चीज़ को आप छोड़ के अविलंब हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश करें। अगर आपके पास हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश नहीं है तो आप हमें लिखित में दे दो कि हम आपकी जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी करेंगे। हम उसके आगे का जो स्टेप है वो हम अपने आप देखेंगे, आगे भी क्या करना है क्या नहीं। 1964 से बन रहे हैं, बंद कब से ये 2019 के अंदर इन्होंने एक रोक लगाई थी। तो उसके बाद में कहने का मतलब है कि हमारा प्रमाण जाति प्रमाण पत्र उसके बाद में कोर्ट गए, कोर्ट के अंदर जारी करवा लिए। रोक लगाने का कारण क्या है? रोक लगाने के कारण है मीणा लोगों ने जानबूझ के रोक लगाए हैं, उनके जनप्रतिनिधि बैठे हैं और जो भर्तियां करते हैं अलवर से उधर से बच्चे लाके ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में ज़्यादा भर्ती करते हैं। हम क्योंकि पढ़े लिखे हमारे भाई हमारी बहनें बैठी हैं तो इनको रोका जाए, इसलिए इन्होंने एक मौखिक आदेश है, न कि कोर्ट का न कोई यानी कि गवर्नमेंट सरकार का। जब गवर्नमेंट सरकार ने कोई ऑर्डर निकाला कि क्या मेरा अणय का जो राज्य का जाति प्रमाण पत्र है क्या वो वैलिड है, तो उन्होंने इस बात को नकारा नहीं और उन्होंने इस चीज़ को वैलिड माना कि आपका बना हुआ जाति प्रमाण पत्र एक पूरे तरीके से वैलिड है। फिर हमने पूछा कि अगर मेरा वैलिड है जाति प्रमाण पत्र तो आप सेंटर का जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। तो उन्होंने सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि हमारे जो पहले के बने हुए जाति प्रमाण पत्र है वो नए नलके से बने हुए हैं, जो कि पूर्व में 1998 के आदेश के ऊपर बनाए गए हैं। उनको वो सिरे से खारिज मानते हैं। उसको 2019 की चिट्ठी का हवाला देते हुए कहते हैं
कि धानका नलके वाली कोई भी जाति नहीं है, ना ये जाति एससी में आती है, ना एसटी में आती है, ना ओबीसी में आती है, ये किसी भी जाति के अंदर नहीं आती है। इस चीज़ का कारण देते हुए मुझे अपनी नौकरी से वंचित रखा गया। तो अकेला मैं ही नहीं हूँ इस पीड़ा से पीड़ित, हमारे समाज के और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे मिलते रहते हैं, इस बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अपनी पढ़ाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, क्या हम भी धान मंडियों के अंदर रंग का काम करने लग जाएं, पीपा भारी का काम करने लग जाएं, कोता रेडी का काम करने लग जाएं, हम भी पशुओं की तरह बन जाएं? पढ़ाई लिखाई की हमें फिर ज़रूरत ही क्या है जब हमारे पास जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है, जब सरकार बना के ही नहीं दे रही है, तो हम क्यों पढ़ाई करें? इससे अच्छा हम बाकी काम कर लेते हैं। तो सरकार आपके जाति प्रमाण पत्र जारी ना करके उनको खुद को क्या नुकसान दिखाई दे रहा है? सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है आने वाले समय के अंदर। सरकार को इस चीज़ से सबसे पहला वोट का नुकसान है, क्योंकि जो आक्रोश इस जनरेशन के बच्चों में भरता जा रहा है वो एक ना एक दिन इस सरकार को हर्जाना देना पड़ेगा।